कहीं अगर जौनपुर की बात करें तो कई जगह पे देखा जाए केराकत में दो जगह बुलडोजर चल जाते हैं, वहाँ पे जो है सुनवाई हो जाती है, एसडीएम बुलडोजर चल जाते हैं। अभी अगर बात करें तो सागंज खुटहन में जो है बुलडोजर चल जाता है। सरकारी ज़मीन है उसे तहसीलदार साहब खाली नहीं करा पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है प्रशासन से कि आप अपनी सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हो, तो आम पब्लिक जो आपके यहाँ डेली आती है फरियाद लेकर के कि साहब हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी हमको डरा धमका रहे हैं, तो उनको आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे? कैसे आप जो है उनको इंसाफ दिलाएंगे जब आप अपनी ही ज़मीन पे आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं खाली? दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और जहाँ पे हूँ ये वही तहसीलदार कोर्ट के बगल का पार्क है जहाँ पे लोग आते हैं और लगातार यहाँ पे आराम करते हैं। लेकिन हम लोगों को आराम नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हराम जो आराम हराम में मतलब बदल जाता है। हम लोग जब यहाँ पे आए, आज सूचना यही मिली कि डेट का बढ़ना जो है बड़ा ही पीड़ादायक हो जाता है। जो भी पत्रकार महोदय लोग यहाँ पे आते हैं, सुबह उठते हैं एक आशा लिए आते हैं कि चल रहे हैं कोई अच्छा करेंगे, अनुराग यादव हत्याकांड में जो भी अपराधी हैं उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन क्या पत्रकार लोग न्याय दिला पाएंगे? कब तक आखिर बेचारे ये कहीं न कहीं देखा जाए तो हम लोग भी अगर इस मामले में हैं तो जो इनके विरोधी हैं उनके भी टारगेट पे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपसे, कोई कितना भी कह ले, लेकिन जो मुद्दा उठा रहा है उसके लिए पीड़ा का बात है। लेकिन आज हमारे साथ जाने माने पत्रकार, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं, ऐसे चर्चित चेहरे हैं कि जो अनुराग हत्याकांड जब से हुआ है लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप लोगों को अपने वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। सर स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। सर क्या लग रहा है आज आपको? देखिए, आज तो तारीख थी और एक बार फिर से तारीख पड़ गई, और जैसा कि पता चला कि अधिवक्ताओं ने जो है कोर्ट का बहिष्कार किया था, उसके चलते जो एक बार फिर से तारीख लगी। और एक बार तारीख लगना क्या, एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी अनुराग के परिवार को। अनुराग के साथ जो लोग खड़े हैं, जो ये चाहते हैं कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, सबको एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। और आप देख रहे हैं जिस तरह से कि 8 महीने होने वाले हैं, 30 तारीख को यानी 30 जून को 8 महीने हो जाएंगे अनुराग की जघन्य हत्या हुई। 30 अक्टूबर का वो दिन था, हम सभी जानते हैं कि दीपावली के ठीक एक दिन पहले अनुराग की उनके पड़ोसियों ने, लालता, रमेश और लालमोहन और 2 और लड़के थे लालमोहन के, सबने मिल के जो है किस तरह से तलवार से घेर करके और एक ही बार में जो है सर को धड़ से अलग कर दिया था अनुराग के। पूरा परिवार जो है उसी दिन से टूट गया और एक उम्मीद न्याय की लगा करके प्रशासन के भरोसे बैठा हुआ है कि इंसाफ मिलेगा। इसीलिए परिवार ने, आपने देखा कि धरना भी नहीं दिया। जज सिंह अन्ना धरने पे बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, उनका आमरण अनशन भी परिवार ने समाप्त कराया कि नहीं, प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि चाहे एसपी अजय पाल शर्मा रहे हों या फिर हमारे डीएम साहब, हालांकि एसपी साहब तो अब चेंज हो गए हैं लेकिन डीएम साहब वहीं हैं, तो ये लोग जब मौके पे पहुंचे थे और परिवार को जो आश्वासन दिया था, परिवार को जो भरोसा जताया था कि प्रशासन आपके साथ है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय मिलेगा और अपराधियों को सज़ा सुनाई जाएगी, और निश्चित तौर पे जो ये मकान जो बंजर की ज़मीन पे बना हुआ है इसे जमींदोज किया जाएगा। लेकिन आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। अब वो न्यायालय से फैसला आएगा और न्यायालय से आप जानते हैं कि उस पर सुनवाई होगी, गवाह पेश होंगे, उसके बाद जो है फैसला निश्चित तौर पे ऐसा है कि इसमें से किसी को सजाए मौत भी हो सकती है और किसी को जो है उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो कुछ भी होता है, फैसला तो कोर्ट करेगा, न्यायालय से आएगा। लेकिन ये जो सरकारी ज़मीन पे जो मकान बना हुआ है, जिसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब जाते हैं और वहाँ पे नाप करते हैं गाँव में, और नाप करने के बाद नोटिस चस्पा करते हैं कि हाँ ये सरकारी ज़मीन पे है, बंजर की ज़मीन पे है, और इसके लिए जो है आप या तो आपत्ति लगाइए, हाँ, या तो फिर जो है इसका मुआवजा जो आपका है उसको जमा करिए और इसको खाली करिए। लेकिन लालता, लालमोहन और राजकुमार के नाम से जो ये नोटिस रहती है, लेकिन लालता की पत्नी जाके इस पर आपत्ति लगा देती है और तब से लगातार जो इसमें तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है। और जो प्रशासन है, जो सरकारी ज़मीन है उसे तहसीलदार साहब खाली नहीं करा पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है प्रशासन से कि आखिर जब आप अपनी सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हो, तो आम पब्लिक जो आपके यहाँ डेली आती है फरियाद लेकर के कि साहब हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी हमको डरा धमका रहे हैं, तो उनको आप इंसाफ कैसे दिलाएंगे? कैसे आप जो है उनको इंसाफ दिलाएंगे जब आप अपनी ही ज़मीन पे आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं खाली करा पा रहे हैं? तो बहुत से सवाल हैं जो कि प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं और प्रशासन को इसका जवाब देना है। फिलहाल मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए डीएम साहब से हमने कई बार प्रयास किया था कि डीएम साहब इस पूरे मामले में बताएं कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि चूँकि न्यायालय का मामला है तो न्यायालय में प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है
वो उचित नहीं होता है न्यायालय के मामले में। या फिर तहसीलदार साहब जो हैं वो भी, चूँकि ये न्यायालय में मामला चल रहा है तो उसके बारे में वो भी कोई अलग से बाइट नहीं दे सकते, क्योंकि न्यायालय की बात को कोई भी जो है वो ओपन नहीं कर सकता, तो उस पर वो कोई बाइट नहीं दे सकते, इसलिए वो भी कोई बाइट नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये लंबा तारीख पे तारीख क्यों चल रहा है, आखिर क्यों जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहीं कहीं अगर जौनपुर की बात करें तो कई जगह पे देखा जाए केराकत में 2-2 जगह बुलडोजर चल जाते हैं, वहाँ पे जो है सुनवाई हो जाती है, एसडीएम के आदेश बुलडोजर चल जाते हैं। अभी अगर बात करें तो सागंज खुटहन में जो है बुलडोजर चल जाता है, सरकारी ज़मीन खाली करा लिया जाता है। लेकिन ये अनुराग के हत्यारों ने जो मकान बना रखा है उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या वाकई में जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं शुरू से कि कोई मंत्री का दबाव है, सत्ता पक्ष का दबाव है, या पैसे का बोलबाला, आखिर क्या वजह है कि सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पा रही? वो भी योगी आदित्यनाथ के राज में। यहाँ के मुखिया आप जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे ये कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या सलाखों के अंदर, या तो उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। लेकिन ये जो नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, और इसी का एक कारण आप देख रहे हैं कि अगर अनुराग के हत्यारों को त्वरित सज़ा मिली होती, आप छोटे छोटे मामलों में देखते हैं मुठभेड़ हो जाती है, हाफ एनकाउंटर हो जाता है, घुटनों गोली मार दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड होता है, सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मतलब ऐसी कोई कार्रवाई दिखती नहीं। हालांकि मुठभेड़ पुलिस ये कहती है कि हाँ मुठभेड़ उसने जो है हमारे ऊपर हमला किया तो हमने उसके ऊपर हमला किया, ये होता है। लेकिन आप कई बार भी जानते हैं कि गाड़ियाँ कैसे उत्तर प्रदेश में पलट जाया करती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ जो है वो प्रशासन मिला हुआ है। फिलहाल अब क्या है ये तो प्रशासन ही जाने, लेकिन जिस तरह से ये हीला हवाली हो रही है, 8 महीने का समय बीत रहा है और जिस तरह से वो परिवार टूट सा गया है, बिखर सा गया है, बहनें, अभी आप देख रहे हैं कि अगस्त में रक्षाबंधन आ जाएगा, तो वो बहनें जो अपने भाई को राखी बांधती थीं वो उस दिन कितना टूट के कितना रोएंगी कि आज हमारा भाई होता, जो भाई को लेकर कितने ख्वाब उन्होंने देखे थे और कितनी मिन्नतों के बाद एक भाई उन्हें मिला था 5 बहनों में, तो अब वो भाई नहीं रहा तो किसे राखी बांधेंगी उस दिन? फिर कहीं ना कहीं उनके दिल से बद्दुआ सिर्फ उन हत्यारों के लिए नहीं निकलेगी, बल्कि इस पूरे प्रशासन के लिए भी निकलेगी जो कि इंसाफ नहीं कर रहा है अभी तक। लेकिन आपने सर एक बात कहा कि कोई बोल नहीं रहा है, डीएम साहब भी नहीं बोल रहे हैं, और ये मामला कोर्ट का है, तहसीलदार साहब के कोर्ट का, वो भी नहीं बोलेंगे। एक गाना आया था कि मोरा पीवा मुझसे बोलत नहीं, तो भैया हो कब तक नहीं बोलेंगे? आखिर में कब तक सब लोग मुंह को बंद करेंगे? मैं बता दूं, जब मैं तहसीलदार साहब के ऑफिस में एंट्री किया था तब भी साहब नहीं बोले, साहब को दौड़ा लिया गया तब भी नहीं बोले, क्योंकि साहब के पैर जम गए हैं। और सर ये बताइए, पहले सबसे मेन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, क्या जो पत्रकार लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्या उनको डर नहीं है? देखिए, पत्रकार जब भी कोई खबर चलाता है तो दूसरे पक्ष तो उसका विरोधी हो ही जाता है। ये अनुराग की ही बात नहीं, आप किसी भी मामले में अगर आप किसी के पक्ष में खबर चला रहे हैं तो दूसरा जो पक्ष है वो आपको तो अपना दुश्मन समझेगा ही। तो अगर आप इससे डर जाएंगे, इससे डर के रहेंगे, फिर आप पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पत्रकार का हमेशा एक न एक पक्ष, अगर आप प्रशासन के खिलाफ चल रहे हैं, पुलिस तो हमेशा पत्रकार दुश्मन होती है। भले ही पत्रकार से मीठी मीठी बातें करें, लेकिन आपके खिलाफ एक FIR पड़ जाए तुरंत मुकदमा लिख देगी कि बहुत रगड़ते थे, बहुत खबर चलाते थे, आइए अब आगे हो गियर में। तो पत्रकार डरिए मत, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्चे पत्रकार हैं, फिर अगर आप डर के करना चाहेंगे फिर पत्रकारिता छोड़ दीजिए। पत्रकारिता करना है तो निडर होकर पत्रकारिता करिए। अगर आप खबर चला रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है, तो डंके की चोट पे चलाइए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब देखा जाए 8 महीना हो गया, 8 माह बीत जाने के बाद, जैसा बहुत से लोगों ने आरोप लगाया, कोई बीजेपी का मंत्री है या कोई संतरी है जिसका बड़ा प्रभाव, जिसका ऊपर हाथ रख दिया, SDM साहब के ऊपर छत्र छाया पूरा रख दिया है भैया।